बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल साचे दरबार की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् ईश्वरा गुरु परब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च दर्पण तुमेव मम देव वंदो चरण सरोज गुरु मंगलाकार। जय सेवत नरोत्तम भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न। असे सर्वपुरम में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तार ने। शब्द नाव बनाए सुंदर जीव का कोतार। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारा दास अपमान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सभी गुरुमुखों को जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। आज 23 अक्टूबर सोमवार 2023 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरियर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। अभी आपको मालूम ही है कि अभी हमने 12 अक्टूबर से श्री पंचम पातशाही महाराज जी का जीवन चरित्र का और उनकी लीला का जो है अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ का हम पाठ शुरू करा हुआ है हमने, और आज इसका 9वां दिन है। इसमें आप अपने पंचम पातशाही महाराज जी की सभी लीलाएं देखें सुने। कैसे हम श्री अनंतपुर धाम की किस तरह से रचना की, किस तरह से लोगों का उद्धार किया, किस तरह से कितनी लीलाएं हैं जो हम इस अपनी वाणी से नहीं बता सकते। और अभी जो है कल हमने जो परसों छोड़ा था कि गुरु महाराज जी गद्दी नशीन हुए और उसके बाद उन्होंने सत्संग किया। उसके बाद फिर वो जो है आगे चल रहा था। जिस पर सदगुरुओं की सत्पुरुषों की कृपा हो जाती है, उन्हें सत्य पथ की पहचान हो जाती है और वह असत्य से पीठ मोड़कर सत्य की ओर पग बढ़ाते हैं तो उनका जीवन बदल जाता है। वह सदा सच्चाई का सौदा और सच का व्यापार करते हैं। वह भूल भी कर भी माया के धोखे का शिकार नहीं होते। जब जीव को आत्मा का बोध हो जाता है तो उसे अनुभूति होती है कि वे कितने बड़े धोखे में फंसा हुआ था। फिर वह आत्मा के कल्याण में प्राणपन से सचेष्ट हो जाता है। दिवाली के पर्व पर खुला स्थान होने के कारण सर्दी अधिक थी। श्री अनंतपुर में मानो संगतों की बाढ़ आ गई। महाप्रभु ने टेंट लगवा दिए। प्रत्येक टेंट में 3 फुट गहरे खड्डे खुदवाकर उसमें मोटे मोटे वृक्षों के तनों की लकड़ी सुलगा दी ताकि आग गड्ढे के अंदर जलकर टेंट को गर्म बनाए रखें और बाहर चिंगारियां निकलकर टेंट को ना जला सके। कमरों में रहने वाली संगतें भी टेंटों में रहने की इच्छुक बनने लगी। सब गुरुमुख इतने प्रसन्न थे कि श्री गुरु महाराज जी माता पिता से अधिक हित चिंता करते हैं। सब श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी की महिमा एवं गुणगान करने लगे। दिवाली पर्व के दिन श्री दर्शन खुले, मोमबत्तियां बांटी गई। सब ने जगमग करती हुई मोमबत्तियों से हाल में जगमगाहट कर दी। आपने श्री वचन फरमाए, आज दिवाली का शुभ त्योहार है। दिवाली की रात अंधेरी रात होती है। महापुरुष इस अंधेरी रात में भक्ति की रोशनी करते हैं। गुरुमुख जन इस भक्ति की रोशनी को अपने दिल में बसाते हैं और अपना जीवन सफल बना लेते हैं। यही सच्ची दिवाली है। संसारी लोग भी दिवाली मनाते हैं। वे दीपक जलाकर या अन्य किसी और साधन से थोड़ी देर के लिए बाहर की रोशनी कर लेते हैं और समझते हैं कि उन्होंने दिवाली मना ली। मगर बाहर रोशनी कर लेने से अंदर का अंधकार दूर नहीं होता। उनके घट में तो उसी प्रकार अज्ञान का अंधेरा छाया रहता है। इस अज्ञान के अंधेरे की वजह से ही
वे माया में रचे पचे रहते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। उनको ना इस लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में संवरता है। महापुरुष संसार में आकर जो भक्ति की रोशनी करते हैं, गुरुमुख जन उस भक्ति की रोशनी को दिल में बसाते हैं। भक्ति की रोशनी जब हृदय में एक बार हो जाती है तो फिर वह रोशनी हमेशा ही बनी रहती है। बाहर की रोशनी तो कुछ देर बाद बुझ जाती है, मगर भक्ति की रोशनी कभी नहीं बुझती। वह हमेशा जगमगाती रहती है, क्योंकि वह भक्ति प्रकाश रूप है। जैसे कहा है, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसी गरुड़ जाके उस उर अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राती, ना ही कुछ चाहिए दिया दृढ़ बाती। श्री रामचरितमानस का ये चौपाई है। यह भक्ति प्रकाश रूप है और हमेशा जगमगाती रहती है। जैसे चिंतामणि हमेशा जगमगाती रहती है, यह भक्ति रूपी चिंतामणि दिए, घी और बत्ती की मोहताज नहीं है। जो गुरुमुख जन इस भक्ति रूपी चिंतामणि को हृदय में बसा लेते हैं, उनका हृदय हमेशा ही प्रकाश से भरपूर रहता है, जिससे दुख उनके नजदीक नहीं आता और वो हमेशा ही खुशियों से भरपूर रहते हैं। राम भक्त मान उर बस जाके, दुख लवलेस ना सपनेहु ताके। श्री रामचरितमानस जी की चौपाई है। जो इस भक्ति को दिल में बसा लेता है, उसे सपने में भी दुख नहीं भासता। इसलिए गुरुमुख जन हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमने भक्ति को ही प्राप्त करना है। वह किस तरह से हो सकता है? वह तभी संभव है कि महापुरुष जिस प्रकार उन्हें चलाएं, जिस रास्ते पर चलाएं, गुरुमुख जन उस रास्ते पर चलते जाएं। महापुरुषों ने जो भक्ति के नियम बनाए हैं, वह इसलिए हैं कि उनको अपना कर गुरुमुख जन भक्ति का धन इकट्ठा कर सके और अपने जीवन का कल्याण कर सके। गुरुमुख जन ही हैं जो हकीकत में दिवाली का त्यौहार मनाते हैं, क्योंकि दिवाली के त्यौहार में वह असली चीज अर्थात भक्ति को प्राप्त करने का यत्न करते हैं। कहा है, रामचरितमानस जी का चौपाई है, चतुर शिरोमणि तेई जग माई, जे मन लाग सुजतन कराई। संसार में गुरुमुख ही चतुर है, बल्कि उनमें शिरोमणि है, क्योंकि वह इस भक्ति रूपी मणि को प्राप्त करने का यत्न करते हैं, जो इस लोक में भी हमेशा सुख देती है और परलोक में भी साथ जाती है। इसके लिए गुरुमुख जन महापुरुषों की आज्ञा अनुसार चलते हैं, भक्ति के नियमों को अपनाते हैं, ताकि जीवन में भक्ति का धन एकत्र होता रहे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए गुरुमुख जन हमेशा सतर्क रहते हैं, ख्यालों को दूसरी तरफ नहीं जाने देते। वे केवल इस बात की तरफ ख्याल करते हैं कि सतगुरु का बख्शा हुआ जो नाम है उसका सिमरन करे और भक्ति के साधनों की पालना करे। इस प्रकार महापुरुषों की आज्ञा अनुसार भक्ति के नियमों को पालना करके गुरुमुख जन सच्ची दिवाली मनाते हैं। अपना ये जीवन भी सच्ची खुशियों से भर लेते हैं और लोग भी संवार लेते हैं और महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त करके अपना मनुष्य जन्म सफल कर लेते हैं। आपने दिसंबर सन 1970 में श्री अनंत संत नगर का कार्यक्रम बनाया। मार्ग में 2 दिन ग्वालियर परम धाम में तथा 15 दिन श्री संत नगर में परमार्थ लाभ कराकर वापस श्री अनंतपुर लौट आए। श्री अनंतपुर की भूमि पर प्रेमियों की उमंगे तरंगे श्री चरणों को छूने की लालच थी। नव वर्ष के प्रथम दिवस को श्री वचन हुए, गुरुमुखों आज नए साल का शुभारंभ है। आज नए साल का नया दिन है। कुदरती तौर पर हर एक इंसान नई चीज देखकर, नई बात सुनकर, नई चीज इस्तेमाल में लाकर और नए साल के नए दिन में खुशी अनुभव करता है। यह इंसान के अंदर कुदरती गुण है, मगर देखना यह है क्या ये खुशी हमेशा कायम रहने वाली है? हरगिज नहीं। थोड़े समय के लिए खुशी मनुष्य को अनुभव होने लगती है, लेकिन फिर गायब हो जाती है। कारण क्या है? जिन पदार्थों को प्राप्त करके वह खुशी महसूस करता है, वह सब पदार्थ विनष्ट जाने वाले हैं, बेवफा हैं। इसलिए इनको प्राप्त करके जो खुशी मनुष्य को अनुभव होती है वह स्थायी नहीं होती। स्थायी और सुखदायी वस्तु क्या है? वह मालिक की भक्ति, नाम भजन की कमाई और निष्काम सेवा, जिन्हें करने से जीव कतराता है, सेवा में कष्ट महसूस करता है, भजन सत्संग में समय नहीं देता और मन माया के अधीन होकर विश्व के रसों में सुख की तलाश करता है। इसी को हासिल करने में जीवन समाप्त कर देता है।
वाणी में कथन आया है, आशा करत जग मुआ, आशा मरे न जाए, नानक आशा पूरियां सच्चे शिवच्युत लाए। इंसान ख्वाहिशों की चाहना करता हुआ इस जहान से कूच कर जाता है, परंतु इनकी इच्छाएं खत्म नहीं होती। उनके दिल में मालिक की प्रीति होती है, मालिक के नाम की लगन होती है। प्रभु परमात्मा में चित्त जोड़ रहने के कारण उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके लिए इसलिए रोजमर्रा जो सत्संग श्रवण करते हो, उन वचनों को अमल में लाने की जरूरत है। जब तक जीव उन वचनों पर आचरण नहीं करता, तब तक सच्चे सुख से वंचित रहेगा। कहते हैं, गुरु की मूरत मनमय ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय लय धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। तुम अपने हृदय में सतगुरु की तस्वीर का चिंतन कर, सतगुरु के ध्यान और वचन को मनन कर, उसके चरणों का चित्त में ध्यान कर, अपने इष्ट देव को सदा नमस्कार कर। इससे सत्यता बढ़ेगी और असत्यता अर्थात झूठे विचार दूर हो जाएंगे। जिस प्रकार अंधेरे को दूर करने के लिए कोई तोड़ धूप नहीं करनी पड़ती, केवल बत्ती जलाने से अंधेरा दूर हो जाता है, इसी प्रकार शब्द को हृदय में धारण करने से विषय वासनाओं और मोह का सफाया हो जाता है। मन का यह स्वभाव है, वह किसी न किसी वस्तु को अपने अंदर धारण करता रहता है। फिर वह चाहे दुनियावी ख्याल हो या सतगुरु द्वारा दिया गया शब्द। गुरुमुख केवल नाम को दिल में बसाता है। जितना नाम दृढ़ करेगा, उतना वह हल्का फुल्का रहेगा, इसलिए आत्मिक आनंद महसूस करेगा, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जिस प्रकार इंसान जब भूख से अधिक खा लेता है तो भारीपन महसूस करता है, इसी प्रकार जरूरत से अधिक वासनाएं मन में बसाने से आवश्यक बोझ बढ़ जाता है। इंसान को हल्का होना है तो सुषम नाम को हृदय में बसाना होगा, तब मन, चित्त, सुरति एवं आत्मा सब हल्के हो जाएंगे। जन्मों से मैली सुरति नाम के अभ्यास से सुषम होगी और मालिक के पास पहुंच सकेगी। छिन छिन मन गुरु चरनी लावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। एक पल के लिए भी इंसान की सुरति सतगुरु के ध्यान सुरत से विलग्न न होने पाए, इसके लिए 24 घंटे सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। हर वक्त ध्यान सतगुरु के चरणों में रहना होगा। रमा होगा तो जीव सहज ही सुख के सागर में समा जाएगा। नव वर्ष के दिन श्री प्रवचनों का मूल्य दात को पाकर गुरुमुखों को हृदय में खुशी की नई लहर लहराने लगी। जन्मों से अशांत एवं प्यासी आत्मा सुखों के महासागर में डुबकियां लगाने लगी। ये श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी के प्रवचन हैं, जो नए साल पर फरमाए गए। सन 1971 का आगमन श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी पंचम पातशाह जी के दिव्य ज्योति में स्वरूप का देवीत्यमान प्रकाश हजारों सूर्य की किरणें बिखेरता हुआ मानो जन जन में अनंत की लहरें भर गया। श्री अनंतपुर में उमड़ता संगतों का आगमन यही दोहरा रहा था कि प्रभु आपका आकर्षण, दिव्य आनंद की अनुभूति एवं निश्चय प्रेम को पाकर जन्मों जन्मों की अतृप्त आत्मा तृप्त हो रही है। श्री दर्शन की एक झलक इस प्यास को बढ़ाई जा रही है। आप उन प्रेमियों के प्रेम को दिव्य लीलाओं और प्रवचनों से पूर्ण करते। महात्मा परम विवेकानंद जी व परम महात्मा भक्ति ध्यानानंद जी ने संगत के साथ चंद्र रात यानी अमावस्या के दूसरे दिन श्री चरणों में माथा टेकने के लिए विनय की। चूंकि सिंधी लोग दूज को संक्रांति पर्व की तरह मनाते हैं, उनकी विनय स्वीकार कर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज पंचम पातशाह जी ने उनको शुभ श्री दर्शन का सुअवसर प्रदान किया। समस्त संगत ने श्री चरणों में माथा टेका। महात्मा जी एवं संगत की खुशी का ठिकाना ही ना था। महात्मा जी ने श्री चरणों में विनय की, सच्चे पातशाह आज नए वर्ष 1971 में सचखंड श्री अनंतपुर की भूमि पर श्री दर्शन का सौभाग्य तथा आज चांद रात का दिवस है। पुनः श्री दर्शन का सुनहरा अवसर प्राप्त कर मानो कई जन्मों के पुण्यों का संयोग हुआ है। श्री चरणों में लाखों धन्यवाद, मुबारकबाद। उन्होंने सिंधी भाषा में निवेदन किया, मेरे रूहानी शहंशाह, संसार में लोगों की चंद्र रात एक मास बाद आती है। वह भी रात को 10 मिनट चंद्र दिखाई देता है और उसे ढूंढना पड़ता है। हमारा चंद्रमा तो सामने एक ऐसा चढ़ा हुआ कि आंखों के सामने, अर्थात आंखें खोलो या बंद करो, यह अपने रूहानी तेज से अंतर में प्रकाशित है।
पूर्णिमा के चांद के प्रकाश में कमी व बढ़ोतरी होती रहती है, परंतु यह चंद्रमा, यह दिव्य नूरानी दर्शन अंतरात्मा में हजारों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। अंतरात्मा हृदय में अथाह खुशी भर रही है। आपने श्री वचन फरमाए, यह सब गुरुमुख प्रेमियों के विश्वास और श्रद्धा का परिणाम है। भावना शुद्ध होगी, नाम में प्रीति होगी, प्रभु के लिए निष्फल प्रेम होगा तो अंतरात्मा स्वच्छ होगी, उनमें वही नूरानी झलकेगा और दिव्य ज्योति के दर्शन होंगे और हो रहे हैं। संत दुल्लनदास जी की वाणी है, ताती बाओ लागे नहीं आटो पहर आनंद, दुल्लन नाम सनेते दिन दिन दशा दुचंद। गुरु वचन बिसरे नहीं, कबू न टूटे डोर, पियत रहो सहजे दुल्हन नाम रसायन घोर। प्रेमियों, सत्पुरुषों ने आत्मा की खुराक अर्थात नाम आप सबको प्रदान किया है। इसकी कमाई करने से, सिमरन में सुरती लगाने से संसार के दुख संताप नहीं व्यापते। अंतर में सदैव आनंद और खुशी समाई रहती है, जिसमें आत्मा प्रफुल्लित व तृप्त रहती है। सुरती को नाम में जोड़ना ही ऐसे है जैसे दूज का चांद बढ़ता ही जाता है, अर्थात अंतरात्मा प्रकाशित रहती है। गुरुमुखों, नाम को दिल में बसाना ही सदगुरु के दर्शन को पाना है। नाम ही सदगुरु है, सदगुरु नाम स्वरूप है। इसलिए सदगुरु के वचनों को हृदय में बसाते हुए सुरती को नाम में लगाए रखना हमेशा हमेशा के लिए यही दर्शन ध्यान लोक परलोक में संगी साथी बनाए रहेगा। सदा ये सौभाग्य मिलता रहेगा और आप आनंद व खुशियों से भरपूर रहोगे। महात्मा जी व समस्त प्रेमीजन ऐसी अपूर्व खुशी को पाकर मस्ती में झूमते हुए ढोल बजाने लगे, सदगुरु प्रेम और महिमा के गीत गाने लगे। तू ही जो मुही जो पुख्तो रहे प्यार हमेशा, इस हिंदी भाषा में। बाकी गुरुमुखों ने भी जब इस आवाज को सुना तो वही भागते हुए सत्संग भवन में पहुंचते गए। द्वार कैसे खुले, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। बस हॉल में आते ही सभी दिव्य तेजोमयी नूरानी श्री दर्शन की झलक व मस्ती के नजारे में डूबने लगे। कुछ समय पश्चात श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, सब माला माल हो गए। गुरुमुखों के जयकारों के घोष से धरती अंबर से मानो पुण्य पुष्प वर्षा होने लगी। इसके पश्चात श्री अनंतपुर में श्री संत नगर श्री प्रयाग धाम, जहां भी श्री गुरु महाराज जी विराजमान होते और चंद्र दूज रात आती तो महात्मा परम विवेकानंद जी सिंधी श्रीमान जी तथा सब सिंधी संगत एवं प्रेमियों को श्री दर्शन के अनुपम नजारों से निहाल करते, श्री वचन फरमाते और मनुष्य जन्म के ध्येय को पाने के लिए भक्ति नाम सिमरन के लिए विशेष जागृत प्रदान करते। श्री परमहंस अद्वैत मत के सभी आश्रमों का विवरण उन्हीं स्थानों पर संकलित किया गया है। श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी के सन्मुख ऐतिहासिक युग युगांतरों तथा शाश्वत ज्योति स्तंभ अनुष्ठान पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत थे, अर्थात ज्योति में उपासना स्थल का नवनिर्माण और साज सज्जाओं से पूर्ण करना, श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के प्रत्येक आश्रम में निर्माण, महापुरुषों के अमर जीवन का संकलन, साधु मंडली का विधान आदि अनेक कार्य श्री परमहंस अद्वैत मत की महामहिमा फैलाने के लिए अत्यंत उत्सुक कर रहे थे। आपने इस सब कार्यों को क्रमशः आरंभ करने का संकल्प लिया। सर्वप्रथम ज्योति में उपासना स्थल श्री अनंतसर, श्री परमहंस अद्वैत मंदिर, श्री अनंत शांति भवन, श्री अनंत शांति धाम, दोनों ओर श्री शांति भवन अभ्यास एवं भजन अभ्यास, श्री अनंत अमृत कुंड को भव्य नवे रूप देते हुए युग युगांतरों तक आत्मा से परमात्मा को एकाकार करने का विशेष स्थान बना दिया। आप इसके साथ साथ सभी परमार्थिक कार्यों का निर्माण कार्यों को मुख्यता प्रदान करते हुए उन्हें पूरा करने में संलग्न रहे। विश्व के कोने कोने में गुरु भक्ति के आनंद का जन मन में संचार किया। ये कार्य 1 या 2 वर्ष में पूर्ण नहीं हो सकते थे, परंतु इनका विवरण एक ही स्थान पर दिया गया है। सृष्टि का कण कण एवं जनमन आपके महामहिम उपकारों का आभारी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। कल फिर शुरू होंगे ज्योति में उपासना स्थल। धीरे धीरे आप आगे
किस तरह से प्रभु की लीला आपके दिलो दिमाग में बैठ जाएगी और किस तरह से आपको इन सारा अपने अनंतपुर दरबार के बारे में, उनकी रचना के बारे में, कैसे कैसे श्री गुरु महाराज ने कैसे कैसे लीला करी, कहाँ कैसे हुक्म हुआ कि यहाँ ये बनाओ, कैसे हुक्म हुआ कि अब ये करना है। तो देखो महापुरुषों ने किस तरह से सभी जीवों के उद्धार के लिए अनंतपुर धाम बनाया और लोगों ने अपने आज करोड़ों करोड़ों लोग जो हैं शांति का, आनंद का और अपने दुखों से छुटकारा पा रहे हैं गुरु चरणों में आकर। तो आप भी ये जो है हमारा सत्संग जो है रोज सुने। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।